अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत सरकार ने व्हाट्सएप के एक नए फीचर पर फिलहाल रोक लगाने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म भी अब सरकार के रडार पर है। आखिर ऐसा क्या फीचर आने वाला था जिससे सरकार को साइबर फ्रॉड बढ़ने का डर सता रहा है, और क्या इसका असर आम यूजर्स पर भी पड़ेगा? चलिए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। दरअसल व्हाट्सएप एक नया यूजर नेम फीचर लाने की तैयारी कर रहा था। इस फीचर की मदद से यूजर्स बिना अपना मोबाइल नंबर बताए भी किसी से चैट कर सकते थे, यानी जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या ट्विटर एक्स पर यूजर नेम के जरिए लोग एक दूसरे को खोज लेते हैं, उसी तरह व्हाट्सएप पर भी मोबाइल नंबर की जगह सिर्फ यूजर नेम से बातचीत शुरू की जा सकती थी। सुनने में काफी सुविधाजनक लग सकता है, लेकिन क्योंकि इससे लोगों की प्राइवेसी और मजबूत होती, लेकिन भारत सरकार की चिंता कुछ और है। सरकार का मानना है कि अगर किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर सामने नहीं आएगा और केवल यूजर नेम के जरिए अकाउंट बनाया जाएगा, तो साइबर अपराधियों के लिए अपनी पहचान छिपाना पहले से कई ज्यादा आसान हो सकता है। ऐसे में फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को ठगना, फिशिंग अटैक करना, किसी और के नाम पर धोखाधड़ी करना और हाल के दिनों में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम और ज्यादा बढ़ सकते थे। इसी चिंता को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सबसे पहले व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा को नोटिस जारी किया। गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि जब तक इस पूरे मामले पर चर्चा पूरी तरह नहीं हो जाती, तब तक इस फीचर को भारत में लॉन्च नहीं किया जाएगा। नोटिस के 2 दिन बाद मेटा की मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने पहुंची। इस बैठक में गवर्नमेंट ने विस्तार से बताया कि आखिर उससे इस फीचर से क्या दिक्कत है। सूत्रों के मुताबिक गवर्नमेंट ने मेटा से 3 दिनों के भीतर इस पूरे मामले पर विस्तार से जवाब भी मांगा है। इतना ही नहीं, सरकार ने ये सवाल भी पूछा कि अगर ये फीचर साइबर अपराध को बढ़ावा देता है तो फिर आईटी अटैक और आईटी रूल्स के तहत कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। गवर्नमेंट ने मेटा को याद दिलाया कि वो भारत में एक सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी है और उसे भारत कानूनों के तहत तय सभी जिम्मेदारियों का पूरी तरह पालन करना होगा। आईटी सचिव ए कृष्ण ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि देश में तेजी से बढ़ रहे साइबर फ्रॉड को देखते हुए अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर कोई तकनीक अपराधियों को अपनी पहचान छिपाने में मदद करती है तो उसका गलत इस्तेमाल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। यही वजह है कि गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप ही नहीं बल्कि टेलीग्राम और सिग्नल जैसे भी इस तरह के फीचर्स को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। गवर्नमेंट जानना चाहती है कि इन प्लेटफॉर्म पर ऐसे फीचर किस उद्देश्य से दिए जा रहे हैं और क्या इसका इस्तेमाल साइबर अपराधी अपनी पहचान छिपाने के लिए कर सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारत में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे। फर्जी कॉल, बैंकिंग फ्रॉड, ओटीपी स्कैम, निवेश के नाम पर ठगी, फिशिंग लिंक और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में हजारों लोग करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं। ऐसे में गवर्नमेंट का जवाब पहले से ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि डिजिटल एड्रेस और पहचान से जुड़े कुछ मामलों पर इस समय सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, इसलिए गवर्नमेंट इस पूरे मुद्दे को और गंभीरता से देख रही है। गवर्नमेंट का साफ कहना है कि तकनीक लोगों की सुविधा के लिए बनाई जाती है, लेकिन अगर उसी तकनीक का इस्तेमाल अपराधी लोगों को ठगने के लिए करने लगे तो समय रहते जरूर कदम उठाना सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। इस दौरान आईटी सचिव ने एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि ई रिक्शा की बैटरी को दूर से बंद किए जाने जैसी शिकायतें भी सरकार के सामने आई है। इन मामलों को गंभीर मानते हुए गवर्नमेंट ने 2 मोबाइल ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया है। गवर्नमेंट ने BMS ऐप और एक अन्य ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर हटाने का निर्देश दिया है। गवर्नमेंट का कहना है कि अगर कोई ऐप लोगों की सुरक्षा या सार्वजनिक हित के लिए खतरा बनता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि आम व्हाट्सएप यूजर्स को क्या करना चाहिए। फिलहाल घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम या सिग्नल पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। अभी सिर्फ कंपनियों से जवाब मांगा गया है और व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर के रोल आउट को फिलहाल रोकने के लिए कहा गया है।
अगर जांच के दौरान ये साबित होता है कि इस फीचर का गलत इस्तेमाल होने की संभावना ज्यादा है, तब गवर्नमेंट आगे कोई बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन यदि कंपनियां ऐसे मजबूत सुरक्षा उपाय पेश करती है जिससे साइबर अपराध पर रोक लगाई जा सके, तो भविष्य में ये फीचर कुछ बदलाव के साथ लॉन्च भी हो सकता है। फिलहाल पूरे मामले पर सभी की नजर मेटा, टेलीग्राम और सिग्नल के जवाब पर है। अब देखना होगा कि ये कंपनियां सरकार की चिंताओं का समाधान कैसे करती है और आने वाले दिनों में भारत सरकार इस मामले में क्या अंतिम फैसला लेती है। आपकी क्या राय है? क्या व्हाट्सएप का यूजर नेम फीचर लोगों की प्राइवेसी बढ़ाएगा या फिर इस साइबर अपराधियों को फायदा मिलेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे बिजनेस और टेक्स जगत की तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए कारोबार के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट।